तो फिर शुरू करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्ट्रीम डाउट पर। और आज का अपना टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का कौन सा, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, चालक और कुचालक। चालक और कुचालक, इंसुलेटर एंड कंडक्टर की होते क्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में कुचालक। कुचालक, इसको बोलते हैं चालक। इसमें क्या होता है कि दो होगी, कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडक्टर्स, और इधर मैंने बना लिया इंसुलेटर्स। तो ये इनके बीच में मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ से कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स अपन किस बेसिस पे कहते हैं कि जो चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ट्रांसफर क्या कर देते हैं, इजिली कर देते हैं। जिनमें चार्ज का ट्रांसफर होता है, चार्ज फ्लो होता है, उन्हें बोलते हैं कंडक्टर। जिनमें नहीं हो पाता है उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर, इसके एग्जांपल होते हैं जैसे मेटल्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मेटेलिक भी बोलते हैं। एक नाम और पता चला यहाँ से, क्या, मेटेलिक। मेटल्स में होता है इसलिए मेटेलिक भी बोल देते हैं इनको। जबकि इंसुलेटर्स को क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। अब यहाँ पे नॉन मेटेलिक नहीं बोलते, नॉन कंडक्टर बोलते हैं इनको। या फिर डाई इलेक्ट्रिक भी बोल देते हैं कई बार। नॉन कंडक्टर, डाई इलेक्ट्रिक वगैरह ये इनके उपनाम है, चालक और कुचालक। बेसिकली ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कैसे कर देते हैं, जबकि ये क्यों नहीं करते। तो इनमें क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सरफेस पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सरफेस पे होते हैं, इस तरह से इजीली मूव कर पाते हैं। पता है, एक आदमी घर में बैठा है, घर के अंदर लॉक है, और एक आदमी बाहर खुले में घूम रहा है, तो उठाना किसको ज्यादा आसान होगा, जो बाहर घूम रहा होता है, सरफेस पे होता है। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वॉल्यूम में, इनसाइड होते हैं इस तरह से। तो ये इसलिए चार्ज का ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, जबकि ये कर पाते हैं। ये नहीं कर पाते, ये कर पाते हैं। तो इनमें क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इन सरफेस होता है, और इनमें क्या होता है, वॉल्यूम में होता है, इनके अंदर होता है। ये होता है बेसिकली डिफरेंस कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स में। फिर एक और आता है सेमी कंडक्टर, दोनों के बीच में। बीच में क्या आता है, सिक्सर। तो ये आएगा बीच का, कंडक्टर और इंसुलेटर, यानी कि उनमें क्या होता है कि ताप अपन इंक्रीज करते हैं तो फिर कंडक्टर की तरह बिहेवियर, कम किया तो इंसुलेटर की तरह बिहेवियर। ये देखेंगे आराम से, काम का ये है, इस पर डिस्कस कर रहे हैं अभी अपन कि ऐसा हो क्यों रहा है यहाँ पे। तो जैसे आपने सुना होगा फ्रिक्शन में, जैसे अपन कोई भी दो बॉडीज को फ्रिक्शन करवाते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे में हो जाता है। जैसे मैंने कांच की रोड वो देखा है सबने, वो एग्जाम्पल तो जैसे यहाँ पे मैंने ग्लास रोड को मैं रब करवा रहा हूँ किससे, स्लिप क्लॉथ से। तो क्या रहा है मेरे पास, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसा हो रहा है। लेकिन मैंने ग्लास रोड की जगह कॉपर रोड का इस्तेमाल किया, कॉपर रोड का यूज किया मैंने सिलिक क्लॉथ से। तो क्या हो रहा है वहां पे, कुछ नहीं हो रहा, इस पे चार्ज आ ही नहीं रहा कुछ। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर मेटल्स है ना, तो ये आगे कंडक्टर। तो ये क्या कर रहा है, मैंने इस तरह से रब करवा रहा हूँ ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया अर्थ में। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, ट्रांसफर मेरी बॉडी में हो गया, इसमें तो कुछ रहा ही नहीं ना यहाँ पे। तो इस वजह से क्या होता है कि जबकि ग्लास रोड क्या होती है, नॉन कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ही नहीं कर पाती। इसने ले लिया ठीक है, नहीं लिया तो भी ठीक है, क्योंकि आगे मूव नहीं करवाने वाली। लेकिन ये तो करवा सकती है ना आगे मूव, कॉपर रोड। हाँ, मैं कॉपर रोड पे एक लकड़ी का हत्था या फिर कोई इंसुलेटर यानी कि कुछ अलग चीज लगा लूं, जैसे मैंने पॉलिथीन का यूज कर लिया, लकड़ी का हत्था लगा लिया वहां पे, तब ये चार्ज हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि चार्ज का क्या हो गया, ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या हो गए, मूव कर गए। तो ये होता है सब किसकी वजह से, चालक और कुचालक की वजह से। तो जैसे सरफेस और वॉल्यूम की बात हो रही है इलेक्ट्रॉन्स चार्ज की, तो मेरे पास एक 3D में इंस्ट्रूमेंट, तो मेरे पास 3D में होते हैं। जैसे सॉलिड स्फीयर लिया मैंने, स्फीयर ले रहा हूँ, चलो मानो यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, स्फीयर। मैंने लिया स्फीयर। अब स्फीयर भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो होलो यानी कि खोखला, और दूसरा हो सकता है सॉलिड। दोनों हो सकते हैं, होल होलो और सॉलिड, एक तो खोखला और एक ठोस, सॉलिड हो सकता है। फिर होलो और ये भी दो टाइप्स के हो गए। एक तो कौन सा, यहां से करेंगे अपन, एक तो हो गया कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर।
उसी तरह सॉलिड भी, ये भी दो टाइप्स के, एक तो कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। ये क्या घटना हो गई? तो हो सकता है घटना क्या हो रही है यहाँ पे, एक तो चालन कर रहा है खोखला गोला, एक नहीं कर रहा है, करना चाह रहा है, एक करना चाह रहा है दूसरा नहीं करना चाह रहा। ठीक बात है, माना यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो जो कंडक्टर होलो स्पेयर है, कंडक्टर होलो स्पेयर, होलो का मतलब क्या होगा, उसमें बीच में तो कुछ है ही नहीं, उसमें जितना भी चार्ज रहेगा वो सब सरफेस पे ही तो रहेगा। होलो मतलब आते ही आप समझ जाना कि जितना भी चार्ज होगा वो होगा सरफेस पे, जितना भी चार्ज होगा डिस्ट्रीब्यूट वो होगा सरफेस पे। होलो का मतलब आप चाहे कंडक्टर हो इंसुलेटर हो, ये मत देखना कि इंसुलेटर है तो इसमें सरफेस पे कैसे रख सकता है, ये तो है ही होलो। जैसे एक मेरे पास रिंग ले रखी है मैंने, रिंग है उसमें क्या हो गया, सॉलिड है वो भी, उसमें अंदर कहाँ से आएगा भाई चार्ज, उसमें अंदर कुछ है ही नहीं, उसमें चार्ज कहाँ से होगा, यानी कि सरफेस पे। होलो मतलब सरफेस पे होगा, चाहे इंसुलेटर है चाहे कंडक्टर। फिर आता है सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड में जैसे कि एक गुब्बारा ले लो, मेरे पास में कोई कंडक्टर गुब्बारा है, मान लो गोल्ड का बना हुआ गुब्बारा है, ऐसा तो बनता ही नहीं, तो बना लिया मान लो मैंने। फिर क्या हुआ कि जैसे एक इंजेक्शन से मैं उसके बीच में उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, गुब्बारा बना लिया मैंने, उसको खूब हवा भर रही, वाटर कुछ भी भर लिया मैंने, उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज मैं क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो वो चार्ज क्या होते हैं, एक्सपेंस होकर सरफेस पे आ जाते हैं उसकी। जैसे ये गुब्बारा है, इसकी चार्ज मैं अंदर डालूंगा वो भी सरफेस पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, कंडक्टर। तो इसमें भी क्या होते हैं, चार्ज सरफेस पे होता है। लेकिन इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर में चार्ज क्या होता है, अंदर होता है, वॉल्यूम में होता है। तो इन तीनों में चार्ज सरफेस पे, इसमें वॉल्यूम में होता है, इन तीनों में चार्ज सरफेस पे, इसमें वॉल्यूम में होता है। ये बहुत कंफ्यूजन करता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे होते हैं, सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, अचालक गोला, अचालक गोला, अचालक ठोस गोला, अचालक खोखला गोला, कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ से देख लो कि तीनों में सरफेस पे होता है, इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, अंदर होता है चार्ज। बस ये याद कर लो तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें काफी आसानी हो जाएगी आपको। यहाँ से ये याद रखने लायक चीज है, सब याद रखने लायक बता दें। इस तरह से होता है अपना इंसुलेटर और कंडक्टर्स में डिफरेंस खत्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।